हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन को आसानी से समझेंगे और सही तरीके से फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द बुक इज डैश द टेबल। देखिए, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी हुई होती है या कोई चीज़ किसी के ऊपर हो लेकिन टच में हो, उसका जो आधार हो वो टच में हो, ठीक है, तो वहाँ पे पर की अंग्रेजी ओवर ना लिखते हैं, ना ही एट लिखते हैं, वहाँ पे सिर्फ आन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑप्शन बी होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरह से है दिस पार्टी इज डैश संडे। अब यहाँ पे दिन के नाम के पहले को या पर की अंग्रेजी भी ऑन लिखी जाती है। दिस पार्टी इज ऑन संडे। ठीक है, दैट बॉय विल कम ऑन मंडे। आई विल गो दिल्ली ऑन सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से दिन के नाम के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग। अगला है आई एम लुकिंग डैश माई कीज। अब यहाँ पे देखिए, लुकिंग के बाद ना तो विद आएगा, ना ऑन आएगा, ना ओवर आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर, क्योंकि लुक फॉर का मतलब होता है खोज करना, समझ रहे हैं, सर्च करना, ढूंढना जिसको बोलते हैं। देखिए, जब किसी भी क्रिया के साथ में किसी भी क्रिया के साथ प्रीपोजिशन मिल करके कोई अर्थ बनाता है तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब हुआ, लुक के साथ फॉर ही आएगा, तो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। क्लियर है। अगला है आई वाज डैश द फोन विद माई ब्रदर। यहाँ पे है आई वाज, तो यहाँ पर ऑन द फोन हो जाएगा। मैं फ़ोन पर था, विद माई ब्रदर अपने भाई के साथ, यानी मैं अपने भाई से बात कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हो, मैं फ़ोन पर हूँ, मैं फ़ोन पर था, वह फ़ोन पर थी, इस तरीके से हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करें। आई वाज ऑन द फोन विद माई ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आर यू गुड डैश हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मे की अंग्रेजी लिखी जाएगी, क्या आप इतिहास में अच्छे हैं, तो आर यू गुड, यहाँ पे मे की अंग्रेजी इन नहीं होगी, गुड के साथ या गुड के बाद जब किसी सब्जेक्ट या किसी बोले तो कला का नाम आए तो वहाँ पे मे की अंग्रेजी एट लिखा जाता है। ठीक है, आर यू गुड एट हिस्ट्री। यहाँ पे अगर वीक होता, बैड होता तो हम यहाँ पे इन रख देते, लेकिन अगर गुड आया है तो उसके साथ एट लिखेंगे, आर यू गुड एट हिस्ट्री। क्लियर है। द पिक्चर इज डैश द फ्रेम। यहाँ पे पिक्चर फ्रेम में है, फ्रेम में है ये ज़्यादा सही है, तो यहाँ पे इन लिखेंगे, ऑन नहीं होगा, द पिक्चर इज ऑन द फ्रेम नहीं, विद भी नहीं, फार भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, द पिक्चर इज इन द फ्रेम। ठीक है, कुछ कहीं कहीं हमको सेंटेंस का भाव देखना पड़ता है, कहीं कहीं ये देखना पड़ता है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं तो वहाँ पे वही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के अनुसार हमको देखना होता है। ठीक है, अगला है द मीटिंग वाज डैश 6 o'clock। देखिए, यहाँ पे समय दिया है घड़ी का टाइम, तो घड़ी के टाइम के पहले तो एट का ही प्रयोग होगा। द मीटिंग वाज 6 o'clock। ठीक है, द मीटिंग वाज एट 6 o'clock, के बजे के अर्थ में एट का प्रयोग, और किसी अर्थ में नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द सिटी इज सराउंडेड डैश द माउंटेन्स। ये सराउंडेड के साथ बाई लगता है, द सिटी इज सराउंडेड बाई द माउंटेन्स, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, इनको याद रखना है, किसके बाद किस क्रिया के बाद कौन से प्रीपोजिशन आते हैं और किसके लिए आते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, किसके द्वारा घिरा हुआ है, माउंटेन्स के द्वारा, तो यहाँ पे सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। नेक्स्ट है डू यू एग्री डैश मी। देखिए, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, एग्री के बाद विद आता है, इसको रट के रखना है, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, डू यू एग्री विद मी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सेम यही अगले में भी होगा, आई एम सेटिस्फाइड डैश द प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर से संतुष्ट हूँ, तो यहाँ पे से की अंग्रेजी भी विद ही लिखी जाती है, सेटिस्फाइड के बाद विद प्रीपोजिशन। ठीक है, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। सेटिस्फाइड, एग्री, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है,
इनके साथ विद लगता है। आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए ये पैसिव वॉइस में वाक्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बाई की जगह या ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे टू। नो के बाद हमेशा टू आता है पैसिव वॉइस में। अगर आप पढ़े होंगे या नहीं पता हो तो बता दें कि पैसिव वॉइस बनाते समय नो क्रिया के बाद बाई की जगह टू लिखा जाता है। सी इज़ वेल नोन टू मी। नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। देखिए यहाँ पे बिल्ली मेज पर कूदी, तो यहाँ पे पर की अंग्रेजी अपान लिखी जाएगी, आन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ स्थिर हो और उसका आधार टच हो तो वहाँ पे आन। ओवर का मतलब होता है कि टच में ना हो, ठीक है। ऐड तो वैसे भी नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे अपान को रखेंगे। ऐसी स्थिति में अपान का प्रयोग करते हैं। अभी एक प्रीपोजिशन आप लोग को भरने के लिए दे रहे हैं। द मैन वाज ब्लाइंड डैश वन आई। प्रीपोजिशन है टू, एट, विद, ऑफ। कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।